नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं। पल्लवान को लेकर बहुत से साथियों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं पल्लवान की क्रिप्टो टोकन से। हमें जिन सपनों के साथ इस प्लान से जोड़ा गया था या जिसके लिए हमने पल्लवान को चुना है, बस वही मिल जाए तो बहुत है। ऑफकोर्स हमारे साथियों का सीधा मतलब ऑटो पुल से है, तो आज थोड़ा ऑटो पुल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेली अपडेट जान लेते हैं। तो दोस्तों, BSC स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 21,401 हो चुकी है। अब आगे बात करें पीवीसी मेटा टोकन की, तो एक पीवीसी मेटा टोकन 6.05 BUSD के बराबर है। एक BUSD की भारतीय मुद्रा में कीमत है 86.25 रुपये, यानी कि 50 BUSD की भारतीय मुद्रा में लमसम कीमत हो जाएगी 4300 रुपये, 4300 रुपीज़। और इन 4300 यानी कि 4300 रुपये से हम 8.26 पीवीसी मेटा टोकन ही खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन के लिए 521.81 यानी कि 521.81 रुपीज़ देने होंगे। इसे राउंड ऑफ करें तो 521 रुपये। आगे पहला चरण सीड फंडिंग और दूसरा चरण टोकन फार्मिंग अभी भी चल रहे हैं। फ्री कॉइन्स तीसरे चरण में दिए जाएंगे। डीपी द्वारा टोकन फार्मिंग करने के लिए कम से कम 50 BUSD से पीवीसी मेटा टोकन खरीदकर सीड फंडिंग करना आवश्यक है। अभी मेरे वीडियो बनाने तक pallwine.com, pvcmeta.io और पीवीसी मेटा की ट्विटर हैंडल पर किसी भी प्रकार का नया नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है। अब अगर बात करें ऑटोपुल की, तो कोई नया रिलीज देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो अक्टूबर आखिर तक की जानकारी मिली थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो पूरा ध्यान ऑटोपुल पर ही था। अब अगेन मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इस बारे में सिस्टम ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है। सबके अपने अपने सोर्स होते हैं जानकारी कलेक्ट करने के। साथियों, सिस्टम ने 2 से 3 काम किए जिससे कि उसकी आलोचना हो रही है, और आलोचना भी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे कई साथियों ने अपने टीम में लोगों को जोड़ते समय केवल अपना फायदा देखा या अपने डाउनलाइन को कुछ ऐसी बातें बताकर जोड़ा जो कि सिस्टम द्वारा कभी नहीं बताई गई, और उन सब बातों के लिए ही सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, एक बात तो आपके भी दिमाग में आई होगी, ऑटोपुल की तारीख या कोई निश्चित समय। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सिस्टम ने भी 2 से 3 काम ऐसे किए हैं जिससे कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं। साथियों, यहां 2 से 3 काम बोल रहा हूं, कोई 2 से 3 गलतियां नहीं। देखिए, पहला तो सिस्टम ने विड्रॉल इन बैंक का ऑप्शन हटा दिया। दूसरा, खरीदे गए सारे टोकन को स्टेकिंग में रख दिया। और बिल्कुल तीसरा रहेगा लंबे समय से किसी को ऑटोपुल न देना। अब यहां पर न्यू ज्वाइनिंग को मिलने वाले ऑटोपुल इसमें शामिल नहीं है। हमें बस सिस्टम को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम इस बात से अवगत था कि क्रिप्टो करेंसी लाने में थोड़ा समय लगेगा और उस समय में कोई दूसरी प्रक्रिया को नहीं किया जा सकेगा। अब जिसके कि लोगों का विश्वास भी डगमगाएगा और कहीं ना कहीं वे पल्लवाइन से दूरी बनाना चाहेंगे, और इसी तरह के समय की तलाश में होते हैं कॉपी प्लान्स, जो कि सिस्टम के प्रति अधिकतम नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करेंगे। और पल्लवाइन इस बात से अवगत था कि कहीं ना कहीं उनके यूजर्स पल्लवाइन के द्वारा कमाई गई सारी कमाई को उन्हें दे देंगे। तो सिस्टम ने सबसे पहला काम किया बैंक विड्रॉल पर रोक लगाकर, जिससे कि आपके डीपी आपके पास सुरक्षित रहें, इन्हें कहीं और इन्वेस्ट करके 2 से 3 सालों बाद आपको पछतावा ना हो। दूसरा, सीड फंडिंग में खरीदे गए सारे टोकन को स्टेकिंग में रख लिया और 400 प्लस 200 दिनों तक 0.25 की निश्चित दर से बांध दिया, ताकि जब एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू हो तो विचलित मन से लोग इसके सारे टोकन की बेचने की होड़ न लगाएं, जिससे कि टोकन की वैल्यू में भारी गिरावट आए। तो दोस्तों, ये था सिस्टम का एक काम, जिससे कि वो आपको अपने पास रख सके। अब जो साथी सिस्टम के प्रति पॉजिटिव सोचते हैं वे समझेंगे कि सिस्टम ने उनके कीमती ऑटोपुल बचाए हैं, और जो साथी सिस्टम के प्रति नेगेटिव सोच रखते हैं वो सोचेंगे कि हमारे ऑटोपुल को रोका जा रहा है, सिस्टम धोखा कर रहा है। तो यहाँ पर अपनी अपनी सोच का फर्क रहेगा, और शायद ये बात पल्लवन अच्छी तरह से जानता था। दोस्तों, आगे अंतिम तीसरा जरूरी काम ऑटोपुल न देना। अब यहाँ पर कई बातें कही जा सकती हैं कि अभी सिस्टम क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग प्रोसेस में लगा है, और भारत के नए दिशा निर्देशों के चलते ऑटोपुल के वितरण में समस्या आ रही है। मात्र वैकल्पिक ऑटोपुल देने से क्या लाभ जब उसे विड्रॉल नहीं किया जा सकता। ऑटोपुल देने में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पूरा फोकस पीवीसी मेटा टोकन पर रहेगा। एक साथ 3-3 लेवल के ऑटोपुल दिए जाएं तो बेशक अभी तो ऑटोपुल नहीं आ रहे, लेकिन उपयुक्त सभी कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथियों, इन सभी बातों के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने एक बार पल्लवाइन में इन्वेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर अकाउंट डिलीट करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। देरी से ही सही, लेकिन आपके काम के आधार पर जो आपको मिलना चाहिए जरूर मिलेगा। साथियों, सिस्टम को बुरा भला कहने से आपके द्वारा लगाए गए पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे, और नहीं इन सब बातों से सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम तैयार था इस प्रकार की आलोचनाओं के लिए। आगे अभी पल्लवाइन में इन्वेस्ट करना नहीं करना हमारे हाथों में। बुरा भला कहकर अपने आप को ही दूसरों को क्रिटिसाइज करने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए सबसे बड़ा मंत्र रहेगा वेट एंड वॉच। और दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जैसा सिस्टम अपने पे भरोसा रखने के लिए कहता है तो इसे वो जाया नहीं होने देगा।
और साथियों, समझने और समझाने के लिए टॉपिक का कोई अंत नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे जान लेते हैं आईडीओ का रजिस्ट्रेशन। 25 सितंबर तक आईडी रजिस्ट्रेशन पहुंच गया था 100278412000 और 26 सितंबर को यह संख्या पहुंच गई थी 100278415000, यानी कि 84,12,000 से 84,15,000 तक। और कल भी यानी कि 3,000 नए खाते खुले गए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल।